दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार। सामाजिक व्यवहार के बारे में किया गया सबसे पहला प्रेक्षण यह था कि मात्र दूसरों की उपस्थिति से किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन प्रभावित होता है। इसे सामाजिक सुक्रीकरण, सोशल फैसिलिटेशन कहा जाता है। उदाहरणार्थ, रीना एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी वह इस आयोजन को लेकर बहुत घबराहट का अनुभव कर रही है। यदि आप रीना के स्थान पर होते तो आप क्या दर्शकों के समक्ष बेहतर निष्पादन करते, या जब आप अकेले होते तब? नॉर्मन ट्रिप्लेट ने 1997 में देखा कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन करते हैं तुलना में जब वे किसी कार्य को अकेले में निष्पादित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल चालक जब अकेले साइकिल चला रहे होते हैं तब एक दूसरे के साथ साइकिल दौड़ की तुलना में बेहतर निष्पादन नहीं करते हैं। समय के साथ इस गोचर के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति भाव प्रबोधन अराउजल का अनुभव कर रहा होता है, जो उस व्यक्ति को अधिक तीव्र या गहन प्रतिक्रिया करने के योग्य बनाती है। यह व्याख्या जाइनस के द्वारा की गई है। इस नाम का उच्चारण साइंस की तरह करते हैं। ओके। भाव प्रबोधन इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। कॉर्ट्रेल ने इस विचार को मूल्यांकन बोध इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन कहा है। व्यक्ति की प्रशंसा की जाएगी यदि उसका निष्पादन अच्छा होगा, पुरस्कार या आलोचना की जाएगी यदि निष्पादन खराब होगा, दंड। हम प्रशंसा पाना चाहते हैं अतः और आलोचना का परिहार करना चाहते हैं, इसलिए हम भली प्रकार से निष्पादन करने और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति नेचर ऑफ द टास्क भी दूसरों की उपस्थिति से में निष्पादन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, सरल या परिचित कार्य की दशा में व्यक्ति अच्छे निष्पादन के लिए अधिक आश्वस्त रहता है और प्रशंसा या पुरस्कार पाने की उत्कंठा भी अधिक प्रबल रहती है। इसलिए लोगों की उपस्थिति में व्यक्ति अच्छा निष्पादन करता है तुलना में जब अकेले होता है, परंतु जटिल या नए कार्य की दशा में व्यक्ति त्रुटियां करने के भय से ग्रस्त हो सकता है। आलोचना या दंड का भय प्रबल होता है, इसलिए जब व्यक्ति अकेले होता है तो उसकी तुलना में वह लोगों की उपस्थिति में खराब निष्पादन करता है। यदि दूसरे उपस्थित लोग भी उसी तरह कार्य को कर रहे हो तो इसे सहक्रिया को एक्शन परिस्थिति कहा जाता है। इस परिस्थिति में एक सामाजिक तुलना एवं प्रतियोगिता होती है। इस स्थिति में जब कार्य सरल या परिचित होता है तो सहक्रिया की दिशा में निष्पादन अच्छा होता है तुलना में जब व्यक्ति अकेले होता है। संक्षेप में, कार्य निष्पादन को दूसरों की उपस्थिति में सहज किया जा सकता है और सुधारा जा सकता है और अवरुद्ध अथवा खराब किया जा सकता है। अन्य अनेक ये क्रियाकलाप है। अनेक प्रकार के सामाजिक प्रभाव भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम समूह के साथ कार्य कर रहे हैं तो जितना ही बड़ा समूह होगा उतना ही कम प्रयास प्रत्येक सदस्य करेगा। दायित्व के वितरण पर आधारित इस गोचर को सामाजिक स्वैराचार या सामाजिक समन्वयन सोशल लॉफ्टिंग कहते हैं। आप सामाजिक स्वैरागोचर के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दायित्व का वितरण जो सामाजिक स्वेच्छाचार का आधार होता है को अक्सर ऐसी स्थितियों में देखा जा सकता है जब लोगों में सहायता की अपेक्षा होती है की जाती है। हम लोग सहायतापरक व्यवहार के पक्ष एवं अन्य कारकों को अगले खंड में पढ़ेंगे। समाजोपकारी समाजोपकारी व्यवहार, दूसरों का भला करना और उनके लिए सहायक होना संपूर्ण विश्व में एक सद्गुण की तरह वर्णित किया गया है। सभी धर्म हमें यह सिखाते हैं कि हमें लोगों को उनकी मदद या सहायता करनी चाहिए जो जरूरतमंद हो। इस व्यवहार को समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार प्रो सोशल बिहेवियर कहा जाता है। समाजकारी व्यवहार बहुत कुछ परहितवादी अल्ट्रुइज्म के समान है, जिसका अर्थ है बिना किसी आत्महित के भाव के दूसरों के लिए कुछ करना या उनके कल्याण के बारे में सोचना। परहितवाद का अंग्रेजी समतुल अल्ट्रुइज्म लैटिन भाषा के शब्द अल्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है दूसरा, और यह ईगो शब्द जिसका अर्थ है आत्म या स्व, इसका विलोम है। अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ बांटना, दूसरों के साथ सहयोग करना, प्राकृतिक विपत्तियों के समय सहायता करना, सहानुभूति का प्रदर्शन करना, दूसरों का समर्थन करना या उनका पक्ष लेना एवं सहायतार्थ दान देना समाजोपकारी व्यवहार के लिए कुछ सामान्य उदाहरण है। समाजोपकारी व्यवहार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का, उनका भला करने का ही लक्ष्य होना चाहिए। इसके बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा किए बिना किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति की स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, न कि किसी प्रकार के दबाव के कारण, जिसमें सहायता करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ कठिनाइयाँ निहित होती हैं या कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि एक धनी व्यक्ति अवैध तरीके से प्राप्त
किया बहुत सारा धन इस आशय से दान करता है कि उसका चित्र एवं नाम समाचार पत्रों में छप जाएगा तो इसे समाजोपकारी व्यवहार नहीं कहा जा सकता। यद्यपि यह दान बहुत से लोगों का भला कर सकता है। समाजोपकारी व्यवहार का वह बहुत अधिक मूल्य और महत्व होने के बावजूद भी बहुत लोग ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते। जुलाई 11 2006 के मुंबई विस्फोट के तत्काल बाद हमारा समुदाय जिस किसी भी प्रकार से हो सका विस्फोट पीड़ितों की सहायता के लिए आ गया है। इसके विपरीत एक पूर्व घटना जिसमें मुंबई में एक चलती हुई उपनगरीय रेलगाड़ी में एक लड़की का पर्स छीन लिया गया, कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दूसरे यात्रियों ने उसकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया और लड़की को रेलगाड़ी से फेंक दिया गया। यहाँ तक कि जब लड़की रेल की पटरियों पर घायल पड़ी थी उस क्षेत्र के आसपास के भवनों में रहने वाले लोग भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। तब प्रश्न उठता है कि किन परिस्थितियों एवं किन प्रेरकों के कारण लोग दूसरों की मदद करते हैं। समाजोपकारी व्यवहार पर हुए शोध ने समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेकों कारकों को उजागर किया है। समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। समाजोपकारी व्यवहार मनुष्य को अपनी प्रजाति के लिए दूसरे सदस्यों की सहायता करने के लिए एक सहज नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित है। यह सहज प्रवृत्ति प्रजाति की उत्जीविता या अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। समाजोपकारी व्यवहार अधिगम से प्रभावित होता है। जो लोग ऐसे पारिवारिक परिवेश में पले बड़े होते हैं जो लोगों की सहायता करने का आदर्श स्थापित करते हैं, वे सहायता को एक मूल्य के रूप में महत्व देते हैं एवं सहायता करने की प्रशंसा करते हैं और उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक समाजोपकारी व्यवहार प्रदर्शन करते हैं जो एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में पले बड़े होते हैं जहाँ इन गुणों का अभाव होता है। समाजोपकारी व्यवहार को सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। कुछ संस्कृतियों में जरूरतमंद एवं संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए लोगों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी स्थिति जहाँ स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाता है वहाँ लोग समाजोपकारी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी देखभाल स्वयं करें एवं दूसरों की सहायता पर आश्रित न रहें। संसाधनों के अभाव से ग्रस्त संस्कृतियों में हो सकता है कि लोग उच्च स्तर के समाजोपकारी व्यवहार का प्रदर्शन न करें। समाजोपकारी व्यवहार उस समय अभिव्यक्त होता है जब परिस्थिति कोई सामाजिक मानक सोशल नॉर्म्स को सक्रिय करती है जिसमें दूसरों की सहायता करने के लिए आवश्यकता या मांग होती है। समाजोपकारी व्यवहार के संदर्भ में 3 मानकों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मानक, हमें किसी अन्य कारक पर विचार किए बिना उसकी मदद या सहायता करनी चाहिए तो जो मदद चाहते हो। परस्परता रेसिप्रोसिटी का मानक, हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिन्हें हमारी सहायता पहले की है। न्याय संगतता या समानता इक्वलिटी का मानक, हमें तब दूसरों की सहायता करनी चाहिए जब हमें लगे कि ऐसा करना सही है उचित है। उदाहरण के लिए हम में से अनेक लोग ऐसा महसूस करेंगे कि ऐसे व्यक्ति की सहायता करना अधिक उचित है जिसने अपनी सारी संपत्ति को बाढ़ में गंवा दिया हो तुलना में उस व्यक्ति के जिसने जुए में अपना सब कुछ खो दिया हो। समाजोपकारी व्यवहार उस व्यक्ति की प्रत्याशित प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है जिसकी सहायता की जा रही है। उदाहरणार्थ लोगों में एक जरूरतमंद व्यक्ति को पैसा देने की अनिच्छा हो सकती है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि इससे व्यक्ति अपमानित महसूस कर सकता है या निर्भरता विकसित कर सकता है। उन लोगों में समाजकारी व्यवहार प्रदर्शित होने की संभावना अधिक होती है जिनमें तदनुभूति इम्पैथी अर्थात सहायता पाने वाले व्यक्ति की परेशानी या कष्ट को अनुभव करने की क्षमता होती है। जैसे बाबा साहेब आप्टे और मदर टेरेसा समाजोपकारी व्यवहार की संभावना परिस्थितियों में अधिक होती है जो तदनुभूति को उत्पन्न या उद्दीप्त करते हैं, जैसे अकाल में भूख से पीड़ित बच्चों का चित्र। समाजोपकारी व्यवहार ऐसे कारकों से कम हो सकता है जैसे खराब मनस्थिति, अपनी समस्याओं में व्यस्त रहना या भावना की सहायता के दिए जाने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अर्थात जब दूसरे व्यक्ति की जरूरत की अवस्था के लिए आंतरिक गुणारोपण किया जाए। समाजोपकारी व्यवहार उस समय भी कम हो सकता है जब दर्शकों की संख्या एक से अधिक हो। उदाहरण के लिए कभी कभी सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को सहायता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि घटनास्थल के आसपास लोग बहुत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि सहायता देना उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है एवं कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता के लिए जिम्मेदारी ले सकता है। इस गोचर को दायित्व का विसरण डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। दूसरी ओर यदि घटनास्थल पर केवल एक ही व्यक्ति दर्शक है तो यह संभावना अधिक होती है कि वह व्यक्ति जिम्मेदारी या दायित्व लेगा और पीड़ित की वास्तव में मदद करेगा। इस अध्याय में आपने अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के मूल संप्रदाय के बारे में पढ़ा और आपको सामाजिक व्यवहार के कुछ रूपों की एक झलक मिली। अगले अध्याय में हम व्यक्ति पर समूह के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 4।